नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। कल जो है निफ्टी की एक्सपायरी है, तो देखते हैं एक्सपायरी के दिन आपको निफ्टी में कहाँ पे अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन 24,620 जहाँ से पिछले टाइम ये सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो फर्स्ट टाइम मार्केट उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास गया और रेजिस्टेंस लेते इमीडिएटली रिवर्स हुआ। और रिवर्स होने के बाद एक वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 24,520 के आसपास। तो 620 से 520 यानी एक 100 पॉइंट की वन साइड सेलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिली। लेकिन जैसे मार्केट 520 के आसपास आया, पिछले टाइम पे इसी लेवल के आसपास एक सपोर्ट जोन था, तो फिर से मार्केट ने यहाँ पर 520 का सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेते ही एक दो कैंडल कंसोलिडेशन किया और फिर से 550 के ऊपर ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से मार्केट ने हाई लगाया लगभग 24,620 के आसपास, जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लेने के बाद सेलिंग दिखाई दी। तो दोनों साइड हमें एक 100 पॉइंट की बाइंग और 100 पॉइंट की सेलिंग निफ्टी में देखने को मिली। और उसके बाद देखिए दोनों साइड मोमेंटम करने के बाद जनरली मार्केट को डायरेक्शनल मोमेंटम पकड़ने में टाइम लगता है, फिर डिफिकल्ट होता है। तो उसके बाद मार्केट ने क्या किया, साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम ही सेकंड हाफ में पूरे के पूरे दिन ट्रेड किया और बीच में अभी इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है, तो जब तक मार्केट 24,620 इसके ऊपर नहीं निकलता, तब तक आप बाइंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। तो फिर से ये मार्केट साइडवेज टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ही ट्रेड करने के यहाँ पर चांसेस बढ़ जाते हैं। तो 620 के ऊपर अगर मार्केट निकला, पहला टारगेट रहेगा आपका 680। 680 के ऊपर अगर निफ्टी निकला तो फिर से हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग 680 के ऊपर निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 24,800 के आसपास मार्केट जा सकता है। और देखिए अगर आपको प्रॉपर निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,560 इसके नीचे अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गई, तो एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते। फिर आपको पहला टारगेट मिलेगा 520 के नीचे 500। लेकिन निफ्टी ने अगर 500 का ब्रेकडाउन दिया, तो फिर हम एक वन साइड सीलिंग यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा अपना 24,400 के आसपास। और 400 के नीचे भी अगर मार्केट निकला, तो फिर एक कोशिश करेगा 24,300 और 200 के आसपास जा सकता है। और देखिए कल जो निफ्टी की एक्सपायरी, तो सेकंड हाफ में अगर आपको कुछ ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय या सेल में जा सकते हैं। फिर आपको एक अच्छा खासा डायरेक्शनल मोमेंटम सेलिंग साइड में या फिर बाइंग साइड में सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है। और देखिए अगर निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 24,700 के ऊपर, और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है, तो आप बाय में जा सकते। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,500 के नीचे, और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है, तो आप सेल ऑन राइज कर सकते। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे, तो देखिए निफ्टी ने एक डोजी कैंडल बनाई, क्योंकि इंट्राडे में दोनों साइड मोमेंटम किया है और बाद में साइडवेज टू कंसोलिडेशन हुआ मार्केट और बीच में क्लोजिंग मिली। तो उसके वजह से एक डोजी कैंडल हमें निफ्टी में देखने को मिल रही। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 24,620 इसके ऊपर अगर निकला, तो फिर एक अच्छी खासी बाइंग यहाँ पर हो सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 680, और 680 के ऊपर है सीधा 24,800 तक जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे तो देखिए जब तक मार्केट ये जो लेवल है जहाँ से बार बार रिवर्स हो रहा है, ये लेवल है लगभग 24,500 के आसपास। 500 के नीचे अगर मार्केट निकला, तो एक वन साइड सीलिंग हमें निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट रहेगा 24,400। और 400 के नीचे अगर निकला, तो फिर से कोशिश करेगा 200 और 24,000 तक भी आने वाले टाइम में जा सकता है। तो कल जो एक्सपायरी, तो चांसेस है एक्सपायरी एक ट्रेंडिंग हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूसली मार्केट 2-3 दिनों से डोजी डोजी कैंडल बन रहा है। तो मतलब 2-3 दिनों से हमें एक वन साइड डायरेक्शनल मोमेंटम अभी भी मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा। तो चांसेस है कल एक डायरेक्शनल मोमेंटम बाइंग साइड में या फिर सेलिंग साइड में हो सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगर आप देखोगे
तो 58,000 जो कि एक हमारा राउंड लेवल और साइकोलॉजिकल नंबर है। इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेते बैंक निफ्टी इमीडिएटली रिवर्स हुआ और रिवर्स होने के बाद एक वन साइड सीलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 57,500 के आसपास। तो 58,000 से 57,500 यानी एक 500 पॉइंट की वन साइड सीलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली 500 के आसपास। जाने के बाद थोड़ा बहुत मार्केट ने बाउंस बैक किया है, फिर से 750 के आसपास रेजिस्टेंस लिया और एक स्लो स्टडी सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिली और इसकी जो क्लोजिंग है थोड़ी बहुत ऊपर हो चुकी है, क्योंकि ये सेटलमेंट की वजह से मार्केट थोड़ा ऊपर क्लोजिंग दे चुका है। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है तो 57,750 इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग मिल गए, एक स्टॉप लॉस से बाय में जाइए। पहला टारगेट मिलेगा 850 के ऊपर है 57,900 और 900 के ऊपर है 58,000 तक जा सकता है। लेकिन फिर से अगर मार्केट 58,000 के ऊपर अगर निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 58,200 और 400 तक ये जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 57,600 के नीचे अगर निकला तो फिर ये कोशिश करेगा 57,500 के आसपास जाने के लिए, जहाँ से इसने रिवर्स होने की कोशिश की थी। लेकिन मार्केट अगर 500 के नीचे अगर निकला तो फिर से हमें बैंक निफ्टी में एक वन साइड सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 57,200 और 200 के नीचे फिर आने वाले टाइम में 57,000 तक जा सकता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो हर 50 से 100 पॉइंट पे सपोर्ट लेवल है, तो क्या होता है जनरली मल्टीपल टाइम आप ये सपोर्ट हिट हो चुके हैं तो इन सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करेगा और एक दो कैंडल में ही इन सभी को उड़ा देगा और उसके बाद हमें एक वन साइड सीलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 57,900 या फिर 58,000 के ऊपर और फिर से अगर मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 57,500 के नीचे और फिर से अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए एक डोजी कैंडल, मतलब अच्छी खासी सेलिंग तो हुई लेकिन ये ऊपर में क्लोजिंग की वजह से एक डोजी कैंडल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और देखिए बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जब से एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनाई थी उसी के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो जब तक इसके ऊपर या फिर इसके नीचे नहीं निकलता तब तक एक प्रॉपर बाइंग और प्रॉपर सेलिंग हमें बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन हुआ 57,600 के नीचे निकला तो 500 का अगर ब्रेकडाउन दिया तो एक वन साइड सेलिंग यहाँ पर हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा 57,200 के नीचे 57,000 तक जा सकता है। बाइंग की बात करेंगे तो देखिए इसको 58,000 के ऊपर निकलने दीजिए, तभी हमें एक अच्छी खासी बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 58,000 के ऊपर है 400 के ऊपर 600 और 600 के ऊपर है 800 तक जा सकता है। तो आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में लेवल टू लेवल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।